स्वागत है अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी स्वागत है। बताइए अब बाजार में नेक्स्ट लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट कौन से लग रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति। बिल्कुल देखिए, आज है मंथली एफएनओ की एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उसके चलते थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर ऊपरी स्तरों से 24,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जिसके ऊपर निफ्टी टिकने में दिक्कत हो रही है। और निचले स्तर पर अच्छी बात यह है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो फिलहाल 23,840 पर प्लेस है, ठीक उन्हीं लेवलों से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर 23,840 का लेवल निकल के आ रहा है। जब तक ये लेवल निफ्टी डिफेंड कर रहा है, तब तक संभावना काफी ज्यादा है कि निफ्टी यहाँ से 24,100 24,200 तक की अपसाइड दिखा सकता है। तो ओवरऑल आज की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं 23,900 से 24,050, ये 150 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायरी दिखा सकता है। बट ओवरऑल ग्रेजुअल अपमूव हमें यहाँ से फिर से देखने को मिलेगा, जहां पर 24,100 150 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। कमिंग टू दी वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक, जहां पर 1.5% का कूल ऑफ हम देख रहे हैं, जो एक काफी कंफर्टेबल लेवल जिसे हम कहते हैं 13 के आसपास, वहां पर अभी फिलहाल प्लेस है। एंड लास्टली अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डालें, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल प्लेस है 57,150, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक वो लेवल बैंक निफ्टी में डिफेंड हो रहे हैं, तब तक संभावना है बैंक निफ्टी में भी ज्यादा है कि 58,000 की पार हमें बैंक निफ्टी बहुत जल्द निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी निफ्टी बैंक के नीलेश जी की ओर से। आइए फोकस शिफ्ट कर लेते हैं जरा ईवी स्पेस पर। दरअसल दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे दी है। अब किन कंपनियों को होगा इससे फायदा, किसके लिए है नुकसान, इस पर पूरी डिटेल्स दे रही है जानवी। बताइए। बिल्कुल, अगर देखें तो कल दिल्ली में अगर देखें तो ईवी पॉलिसी के लिए यहाँ पर मंजूर 2.0 के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले नई ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक जो है यहाँ पर लागू रहेगी। ईवी पॉलिसी 4 सालों में करीबन 7,000 करोड़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अब सबसे पहले अगर देखें तो ये ईवी पॉलिसी नेगेटिव किसके लिए रहेगी, जिसमें सबसे पहले दिल्ली में अगर बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर लेवल पे FY 26 में पैसेंजर व्हीकल्स दिल्ली में सेल्स जो होते हैं 5% है ऑल ओवर इंडिया के सेल्स में। टू व्हीलर सेल्स के 3% और साथ में थ्री व्हीलर्स के अगर देखें तो 2% की यहाँ पर सेल्स होती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें तो आइशर मोटर्स के लिए नेगेटिव है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की अगर खासकर बात करें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है लॉन्च हुई हुई है। एंड इनफैक्ट उसकी बिक्री भी इतनी कोई खास नहीं है। पिछले 6 महीने के अगर वाहन के डेटा निकाल के देखें तो सिर्फ अभी तक इस 6 महीनों में सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिकी है। तो इसका पोर्टफोलियो काफी कमजोर है और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसके वजह से यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके फायदे कौन सी कंपनीज को होंगे, जिसमें सबसे पहले M&M, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, हुंडई पर फोकस रखना होगा, क्योंकि 30 लाख तक की जो कारें हैं उनके ऊपर पूरी तरह की जो छूट मिलती हुई दिखेगी इंसेंटिव में। साथ में बजाज ऑटो, अतुल ऑटो जैसे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कंपनीज पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स रजिस्टर होंगे। तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 30,000 और तीसरे साल में अगर देखें तो 20,000 तक के यहाँ पर इन्हें इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखेंगे। बजाज ऑटो का इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट शेयर दिल्ली एरिया में अगर देखें तो लगभग 85% का है। तो कंपनी को काफी फायदा जो है यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। वही एथर एनर्जी, TVS मोटर्स, बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो है ये रजिस्टर होगी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में भी अगर देखें तो पहले साल 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल अगर देखें तो 10,000 के यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखेंगे। TVS मोटर्स, एथर एनर्जी, इनके लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि लगातार इनकी जो बिक्री है दिल्ली में, यहाँ पर इनकी बिक्री काफी बढ़ती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं इसका बहुत फायदा इन कंपनीज को होता हुआ दिखेगा। वही अशोक लेलैंड और VECV जैसी कंपनीज पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर पहले साल अगर देखें 1 लाख तक के इंसेंटिव्स यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं फेज मैनर्स में ये होने वाले जो चेंजेस है पॉलिसी में, तो ये काफी कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आइशर मोटर्स के लिए खासकर बात करें तो ये एक बड़ा नेगेटिव आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो इतना अच्छा है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट स्टॉक्स पर ईवी पॉलिसी 2.0 का। धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स के लिए। नीलेश जी, एक व्यू आपका लेना चाहेंगे यहाँ पर। पोस्ट दिस न्यूज मंजूरी तो मिल चुकी है ईवी पॉलिसी को, अब कौन से स्टॉक से जिस पर नजर रखी जाए, आपकी पसंद क्या रहेगी ईवी स्पेस से? बिल्कुल देखिए, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है। इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक उसमें से एक है, जहां पर आज एक काफी अच्छा खासा स्पर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम एथर एनर्जी पर्टिकुलर काउंटर पर नजर डालें, तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर मुझे कुछ एक पर्टिकुलर काउंटर चूज करना है ऑन द बैक ऑफ ईवी न्यूज, तो दैट वुड बी एथर एनर्जी।
काफी अच्छा खासा स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर काउंटर का, लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड हाइट फॉर्मेशन बन रही है। मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है और भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, 1160 1180 और हो सकता है 1200 के भी पार काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स ऑल ऑटो काउंटर दैट वुड बी एथा एनर्जी, कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो 1080 1080 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी क्योंकि पिछले 2 दिनों में काउंटर ऑलरेडी 13% का एक बड़ा जंप दिखा चुका है। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी गिरावट का इंतजार कीजिए, उसके बाद एथर एनर्जी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो एथर एनर्जी इस पेज से पसंद आ रहा है। आपके सामने है 1080 का स्टॉप लॉस, 1160 का पहला, 1200 के दूसरे टारगेट के लिए। नीलेश जी की आपके लिए राय इसमें खरीदारी करने की। कुछ स्टॉक भी हमारे सामने है दर्शकों के सवालों के जरिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस पर सवाल परेश जी का सवाल है भावनगर से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैसा लगता है आपको? इनके पास काफी बड़ी क्वांटिटी है, 50,000 की खरीद इनकी 31 रुपए की है और इनके पास मुनाफा भी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी खासी है तो मुनाफा भी इनका अच्छा है। बताइए, अब आज तो स्टॉक में कमजोरी है, आगे क्या करें? देखिए, कल एक काफी बड़ा स्पर्ट हमने देखा था और आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी, वो होगा 32 रुपए का। अगर 32 रुपए के नीचे फिसलता है तो हो सकता है थोड़ी गिरावट और गिरा सकती है, बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 32 रुपए का काउंटर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और फिर से यहाँ से 33 रुपए, 33.50 और 34 रुपए तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए करंट लेवल पर होल्ड करें 32 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। अगर 3350 और 34 के लेवल देखने को मिल जाते हैं तो वहां पर एक बार के लिए एग्जिट करने की सलाह होगी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। टाटा मोटर्स सीवी, हरिओम जी यूपी से सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर है, 405 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। एक राय आपसे भी लेना चाहेंगे, इस स्टॉक पर इन लेवल से आगे कुछ और एवरेज करने की सलाह मिल रही है? अभी तो हमने ऑटो स्पेस में काफी अच्छा बज भी देखा है, अच्छी तेजी भी स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स सीवी में भी काफी अच्छा निचले स्तरों से हमें रिबाउंड देखने को मिला। हालांकि उस प्रकार का स्पर्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, बट मेरे ख्याल से अगर थोड़ा समय दे सकते हैं तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। 400 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड 440 का लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पर 460 और 480 रुपए तक की अपसाइड ओपन होती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी और थोड़ा सा यहाँ पर समय दे तो और भी बेहतर अपसाइड देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कितना सजेस्ट किया आपने? देखिए, सपोर्ट है 400 के आसपास का। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 410 के आसपास का लगा के चल सकते हैं। तो 400 का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, अराउंड 460 के टारगेट टाटा मोटर्स पर बनेंगे तो डेफिनेटली यहां पर बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार के उनके पसंदीदा पिक्स। आइए जाने थे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार में क्या रखे अब स्ट्रैटेजी। बताइए नीलेश जी, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल साथ ही देखिए, दोनों खरीदारी वाले स्टॉक है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफी अच्छा मोमेंटम हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो उसके चलते सबसे पहले ज्वेलरी से रिलेटेड काउंटर्स में काफी अच्छा स्पर्ट हम देख रहे हैं। स्काई गोल्ड जो हमारे डार पर आया है, टेक्निकल ब्रेकआउट है स्काई गोल्ड में, जो फिलहाल 523 पर ट्रेड हो रहा है। इसे करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। 540 550 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 508 का स्टॉप लॉस होगा और गोल्ड इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है एलिकॉन। एलिकॉन का सेटअप भी काफी अच्छा है। रिसेंटली जो हमने डिप देखी थी, काउंटर ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था 520 के आसपास। फिर से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिबाउंड के इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। तो 522 के स्टॉप लॉस से एलिकॉन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 555 555 का यहाँ पर टारगेट होगा और एलिकॉन इस पर्टिकुलर कैश काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो आपके लिए स्काई गोल्ड में खरीदारी की सलाह रही नीलेश जी की तरफ से। ये स्टॉक है जो उन्हें पसंद है और एलिकॉन, कैस्टल ऑय, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। नीलेश जी की तरफ से ये है आपके लिए दो पसंदीदा पिक्स। बहुत धन्यवाद करेंगे हमसे बात करने के लिए नीलेश जी। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर चलिए लेते हैं और बाजार के तमाम बड़े एक्शन के लिए देखते रहिए आप